बिहार की राजनीति, जहां सत्ता का रास्ता हमेशा जाति के गणित से होकर गुजरती है, लेकिन आज सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक असंतुलन का है। 36% आबादी यानी हर तीसरा व्यक्ति अति पिछड़ा वर्ग से आता है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी से यह वर्ग अब भी दूर क्यों है। शुरुआती 37 सालों में अपर कास्ट जातियों का बोलबाला था। आजादी के बाद बिहार में 24 मुख्यमंत्री बने। इनमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ जैसे वर्गों के 12 मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने कुल 37 साल 197 दिन सत्ता संभाली। इनमें श्री कृष्ण सिंह, जो भूमिहार जाति के हैं, उन्होंने सबसे लंबा 17 साल 52 दिन शासन किया। इसके बाद 1990 में मंडल आयोग की लहर आई और ओबीसी राजनीति का केंद्र बन गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि ओबीसी के भीतर भी असली सत्ता कुछ ही जातियों तक सीमित रही। ओबीसी और ईबीसी वर्ग के 7 मुख्यमंत्री रहे, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और कर्पूरी ठाकुर प्रमुख हैं। कुल मिलाकर ओबीसी और ईबीसी ने 35 साल 79 दिन सत्ता चलाई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अति पिछड़ा वर्ग से सिर्फ 2 बार कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, वो भी छोटे छोटे कार्यकाल के लिए। दलितों से 3 सीएम बने, लेकिन कोई भी 1 साल भी नहीं टिका। चौंकाने वाली बात यह है कि ईबीसी, जो बिहार की सबसे बड़ी आबादी है, वह सत्ता में सबसे कमजोर राजनीतिक प्रतिनिधित्व रखती है। 2023 के बिहार जातीय सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में पूरे ओबीसी 63% है, जिनमें ईबीसी 36% और ऊपरी ओबीसी करीब 27%। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 36% है, लेकिन 112 जातियों में बटे होने की वजह से यह वर्ग आज भी मुख्यमंत्री पद से दूर है। वहीं दूसरी ओर कम संख्या के बावजूद संगठित ऊपरी ओबीसी जातियां यादव, कुर्मी और कुशवाहा राजनीति में लगातार प्रभावशाली बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दौर में 14 साल तक यादव नेतृत्व रहा, जबकि नीतीश कुमार ने करीब 19 साल तक कुर्मी नेतृत्व को मजबूत रखा। हाल ही में 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन मार्च 2026 में राज्यसभा जाने का फैसला किया। इसके बाद 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं। यानी पहले सवर्ण, फिर यादव, फिर कुर्मी और अब कुशवाहा। लेकिन ईबीसी अब भी सत्ता के शिखर से दूर है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर एक ऐसा सिस्टम जो जानबूझकर सबसे बड़े वर्ग को सत्ता से दूर रखता है। सियासी पार्टियां पंचायत से लेकर योजनाओं तक ईबीसी को साधने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री पद की आती है तो तस्वीर बार बार वही रहती है और इसी वजह से सवाल और तेज हो गया है। क्या बिहार की राजनीति में ईबीसी सिर्फ वोट बैंक है या कभी सत्ता का असली दावेदार भी बनेगा? फिलहाल जवाब अभी भी इंतजार में है और सियासत अपने पुराने गणित पर ही चल रही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।